अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से तरक्की पाकर तैनात होने वाले 6 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने नए जजेस से ओहदे का हलफ लिया। ओहदे का हलफ लेने वाले जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफीउद्दीन सदीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी, अटॉर्नी जनरल, वकला, लाफसरान और अदालती स्टाफ भी शरीक था। जस्टिस सरफराज टोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज टोगर से हल्फ लिया। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस से भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस एस.एम. अतीक शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। और उधर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों, हुकूमत को रेफरेंस लाने दें, मुकाबला करेंगे, किसी सूरत मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी से कोई ज़ाते इनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जजेस की सीनियरिटी के मामले में सियासत की बू आ रही है। चीफ जस्टिस को IMF से मजबूरन मिलना पड़ा। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। सेनेट में तकरीर करते हुए PTA रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान में नफरत का तूफान बरपा है। हुकूमत ने लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक भी छीन लिया। अगर पुरअमन एहतजाज का हक नहीं होगा तो लोग कानून को हाथ में लेंगे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर PIC एक्ट लागू कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम में भी खराबियां हैं। जब ये जिम्मेदारी एक इंस्टीट्यूशन पे डाल ही दी, क्योंकि जो भी पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन है मजबूरन उनको अब जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस साहब को मजबूरन मिलना पड़ा। चेयरपर्सन, नफरत के तूफान पाकिस्तान में पूरी तरह बरपा है। कौम पिस रही है, लोग नाराज़ हैं। उनकी मुंतखब हुकूमत जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाई गई। उनका एक हक का एहतजाज था, वो एहतजाज का हक उनसे छीन लिया गया। वो तो शुक्र है कि आज एक रेजोल्यूशन पास कर दी हमारी सेनेट ने कि एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो दूसरी जानिब इरफान सदीकी कहते हैं कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम कोई नई या अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना उन्होंने कभी नहीं देखा। जबकि सबको पता है कि वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। PTI अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। PTI जहां आसानी समझती है वहां ज़रूर बात करे। पहले ये बता दे कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं, कि आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बानी PTI का आर्मी चीफ को ख़त लिखने का मतलब पंजाब में बताऊं तो तरले करने की आखिरी हद है। ख़त का मुफस्सल जवाब वसूल कनिंदा की जानिब से आ चुका है। ये ख़त इन्हीं खतूत की एक कड़ी है जब इनके सूबों में हुकूमत थी और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने पर तुले हुए थे। मजीद कहा, माजी में भी इनकी कोशिश रही कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। बानी PTI पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तकसीम और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। आज इनके हालात देख लें कि उमर अयूब अब IMF को खत लिख रहे हैं। जहाँ तक इस खत का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खत के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं, और इट इज़ जस्ट मतलब इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा।
और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। फिर ऐसे खत होते हैं जो खत मैटर करता है और जो खत इनकी इंटेंशन शो करता है। उनका एजेंडा था वो सिर्फ एक था, और वो एजेंडा ये था कि डिफ़ॉल्ट कराना है पाकिस्तान को। वो इस एजेंडे पर आए हुए थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी, अदालतों में तकसीम करनी। उमर अयूब जो हैं, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर के हमरा गाड़ी ड्राइव की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत भी हुई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को निकालने का हुक्म दिया तो पीटीआई की जानिब से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन शेर अफजल मरवत आज भी अपनी क़यादत से सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। कहते हैं मुझे साजिश करके निकाला गया, खुद भी कुछ नहीं करते और मुझे भी नहीं करने देते, तो आज भी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। 2 मिनट मुलाकात हो जाए कप्तान से, सब ठीक हो जाएगा। हमारी नुमाइंदा जाहिदा राव इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जाहिदा, बताइए क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल मरवत खान साहब। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों को निकाला जा रहा है बाहर, जो है इस टाइम बानी पीटीआई की रहाई तमाम मसाइल का हल होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ क्यों ख़त्म नहीं हो रही? सर क्या कहेंगे, आज फिर आपने कहा है कि मुझे क्यों निकाला, किससे सवाल किया? अब मैंने सवाल किया ना अपने लोगों से, क्यों निकाला? ना कोई सुनवाई, ना कोई वजह, खामखा में ही निकाल दिया। और ये पहली दफ़ा नहीं निकाला है, तीसरी दफ़ा निकाला जा रहा हूँ। मंदिर का घंटा मुझे बना दिया है, हर एक आके बजा रहा है। तो गुजारा करो यार, इतनी भी कोई जो है आपने हमें रांदे दरगाही बना दिया, यानी बग़ैर किसी वजह के। आपको जेलसी हैं लोगों ने, आवाम ने सवाबी के जलसे में मेरे नाम के नारे लगाए। अब मैंने उनको कहा था, दरख्वास्त की थी, लेकिन अगर उन्होंने नारे लगाए और मैंने उठ के खड़े होके उनको जवाब दिया तो ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। सर कुछ लोगों का आपका स्टेज पर जाना बहुत बुरा लगा कि आप स्टेज पर खड़े थे। अगर बुरा लगा है, अगली दफ़ा मैं उनकी कोपड़ियों पे खड़ा हूँगा। सर क्या उम्मीद करते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी? कौन लोग हैं जो इतने जेलस हैं? जब कोई नहीं निकल सकता था, हमने इस्लामाबाद में देखा कि आपने भरपूर जलसे किए, क्या इतनी जेलसी है कि अब निकाल के उन्होंने दम लिया है? ना आके बतंदेश लोग हैं, जहनी परेशानी में मुब्तला लोग हैं, ना खुद कुछ कर सकते हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। तो लिहाजा हम तो अपनी डगर से बाज आने वाले नहीं, यही रहेंगे और इसी डगर पे मैं चलूँगा। अपने आपको पीटीआई का हिस्सा समझते हैं? मैं हूँ ही पीटीआई। खान का नज़रिया, खान की विजन मेरे रगों में दौड़ रहा है। मैं पीटीआई हूँ और अगर किसी को शक है तो सोशल मीडिया पे देख ले पीटीआई का वर्कर किसके साथ खड़ा है। सर आपको लगता है अगर आप खान से मुलाकात करें, कोई साजिश बीच में ना हो, तो आपकी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं खान के साथ? खान से मेरे मिलने की 2 मिनट की देर है और बस बात ख़त्म। जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि बानी पीटीआई से 2 मिनट मिलने की देर है, मेरी तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी और साजिशी लोग हैं जो मुझे जो है बानी पीटीआई से दूर कर रहे हैं और मुझसे जेलस हैं क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और मुझे भी कुछ नहीं करने देते। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में इजाफे की शरह में 0.04% की मामूली कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 0.98% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 13 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 15 अशिया की कीमतों में कमी हुई और 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अगर चोर कोतवाल को खत लिखे तो कोतवाल इसका जवाब नहीं देते। ये चोर कोशिश कर रहा है कि अपनी चोरी को छुपाने के लिए हमदर्दी का बयानिया बनाए। खत पहले लिख लेते हैं कि चोरी करूं या ना करूं। हकीकत यह है कि ये चोर है और चोरी की सजा नहीं मिल रही है। सेनेटर तलाल चौधरी का मजीद क्या कहना था? उन्होंने कहा कि खत पहले लिख लेते हैं, मैं चोरी करूं या ना करूं, ये उनकी जानिब से कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट लिखने को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा कि आज के वकला को बहुत आसानी है। इसके बावजूद वकला केस की तैयारी के बगैर अदालत आते हैं। हाई कोर्ट का केस हमें मिलता तो सारी रात तैयारी करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि कभी किसी ओहदे के लिए सिफारिश नहीं करवाई। लाहौर में गैंगवार का खतरा टल गया या बढ़ गया? शहर के 2 बड़े खानदानों की पुरानी दुश्मनी में सुलह हो गई। तीफी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप की सुलह हुई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट नामजद मुलजिम था। कैसर भट्ट ग्रुप ने अमीर बलाज ट्रका वाला ग्रुप से लातालुकी का इजहार कर दिया। सुलह की तकरीब ख्वाजा तारीफ भट्ट और तीफी भट्ट के घर पर हुई। शफकत बग्गा भट्ट, इसरार भट्ट और ताजा रहनुमाओं ने शिरकत की।